एमपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब आगामी लोकसभा चुनाव के जरिए वापसी करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस अपनी विरोधी पार्टी यानी बीजेपी के उस फॉर्मूले को अपना सकती है जिसके जरिए बीजेपी ने कांग्रेस की गढ़ माने जाने वाली सीटें या ये कहें सेफ सीटों पर भी विजयश्री हासिल कर ली थी। इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने का दाव लगाया था। अब आप समझ गए होंगे, कुछ इसी फॉर्मूले के तहत कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी में है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक ली थी। इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने और विधानसभा में हार चुके कुछ नेताओं को लोकसभा में टिकट देने पर चर्चा हुई। इसके मुताबिक कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे सीनियर लीडर्स के अलावा तरुण भनोट, कमलेश्वर पटेल, हिना कांवरे जैसे विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा हुई है। कांग्रेस का मानना है कि सीनियर लीडर्स जिस सीट से लड़ेंगे वहां कार्यकर्ता एकजुट होगा, बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकेगी। अगर ऐसा होता है तो कमलनाथ को उनके गढ़ छिंदवाड़ा, दिग्विजय सिंह को भोपाल या राजगढ़, कांतिलाल भूरिया को रतलाम, तरुण भनोट को जबलपुर और हिना कांवरे को बालाघाट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को टिकट देते हुए 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया था, जिनमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री थे। 7 में से 5 सांसद विधानसभा चुनाव जीत भी गए थे और विधायक बन गए। ऐसे माना जा रहा है कि बीजेपी के फॉर्मूले पर कांग्रेस न सिर्फ वर्किंग करेगी बल्कि जल्द ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी। यही कारण है कि राहुल की यात्रा के पहले कांग्रेस पार्टी हाईकमान से प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह इसको लेकर मुलाकात कर रिपोर्ट सौंपेंगे। ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी के फॉर्मूले के सहारे लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस एमपी की लोकसभा सीटों पर बाजी मार पाती है कि नहीं। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।